और जी जनाब, क्या हाल चाल है आपको? उम्मीद करते हैं जी आप ठीक होंगे। नए दिन के साथ नई वीडियो के साथ नई मुलाकात। अच्छा जी, दिन का हमारा आगाज़ हो चुका है और दिन का हमारा जो आगाज़ है वो हुआ है कॉफ़ी के साथ। दैट मंडे मॉर्निंग फीलिंग। पानी, ये जी पीछे एआई वाले टूथब्रश जो आपसे कल बात हुई थी, और मामूल। तो जी एआई वाले टूथब्रशों का सीन ये है कि हमने अभी तक इनको फिगर आउट नहीं किया कि ये एआई और दांत साफ़ करने का रिलेशन क्या है। ये अगर आज हमें टाइम मिला तो आज हम करेंगे। और मैं हमेशा कॉफ़ी ये दैट मंडे मॉर्निंग फीलिंग वाले कप में इसलिए पीता हूँ क्योंकि अमूमन मंडे स्टार्ट ऑफ द वीक होता है, और स्टार्ट ऑफ द वीक में आपके पास हमेशा नए हफ्ते के साथ नई एनर्जी होती है, और नई एनर्जी के साथ नए काम होते हैं जिसके लिए आपको नई मोटिवेशन चाहिए होती है। तो जी हर सुबह मैं इस किस्म की चीज़ के साथ स्टार्ट करता हूँ ताकि मेरा दिन जो है वो मोटिवेटेड स्टार्ट हो और मैं जो दिन के काम है वो ठीक तरीके से कर सकूँ। तो जी ये ऐसे ही है जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया था ना, हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा मोटिवेटेड रहें। तो दिस मतलब दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग इन माई मोटिवेशन। उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन है कि जी ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरी मोटिवेशन की, मुझे उर्दू नहीं आती तो वो मोटिवेशन से गुजारा करें में हिस्सा डालती है। तो चलें जी, और इससे आगे ये है जी मामूल। तो अगर तो आपको मामूल का पता है तो आप बेस्ट हैं, और अगर आपको नहीं पता तो जनाब मामूल होते हैं बिस्किट जिनके अंदर खजूर होती है। तो ये जी मैं बड़े शौक़ से खाता हूँ, और ये स्पेशल मेरे लिए सऊदी अरेबिया से आते हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें जी, अब ये मंडे मॉर्निंग फीलिंग वाले कप के साथ दिन का स्टार्ट करें और कामों को देखें। आज हमारे पास काम काफ़ी ज़्यादा है, जैसा मैंने आपको बताया था ना, सर्वाइवल वीक डे 5 है हमारा, और इसके अंदर कुछ काम हमने कल तक ख़त्म तो नहीं किए, बट आप कह सकते हैं कि वो 20-30% से, और जिनको बिल्कुल ही नहीं स्टार्ट किया था उनको 5-10% पे तकरीबन वो आ गए। कोशिश करेंगे कि आज जो 20-30 से ज़रा से ऊपर गए हैं उनको हम 100 की तरफ लेके जाएं, और जो 10-15 पे भी खड़े हैं उनको भी हम थोड़ा सा 80+ पे पुश करें। तो चलें जी, ये स्ट्रैटेजी है, दुआ कीजिएगा अपने भाई के लिए। और इसके साथ साथ जनाब आज हमने ई स्पेशल अपने जो पैकेट्स हैं वो भी आपके साथ अनबॉक्स करने हैं, तो उसका भी बीच में टाइम निकालना है। तो चलें जी, विदाउट एनी फर्दर अडू, बगैर कोई टाइम ज़ाया किए लगते हैं अपने कामों को। और ये जो आपके भाई का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हेयर स्टाइल फ्रंट से बना हुआ है ना, ये इसलिए नहीं बना हुआ कि भाई आपका कोई जेल यूज़ करता है या कोई सुबह सुबह उठ के हेयर स्टाइलिंग करता है, या आपके भाई ने उस ग्रुप के साथ ट्रांजिशन या उस ग्रुप में ट्रांजिशन कर लिए जो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं तैयार होने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सुबह सुबह, मेरे से ज़्यादा जो है ना वो नॉन मोटिवेटेड बंदा तैयारी में मेरे ख्याल से दुनिया में कोई नहीं होगा। ये इस वजह से जी, कल हमने सारा दिन टोपी पहने रखी थी, आज भी हमारा प्लान यही है कि हम सारा दिन टोपी पहन के रखें। तो अगर हमें ठंड बीच में लगेगी तो हम टोपी पहन लेंगे। वैसे तो आज ठंड है नहीं, टेम्परेचर बहुत टेम्परेट हो गया, लेकिन फिर भी अगर तो हमें ठंड लगी या हमें वैसे ही दिल किया है वहीं, तो हम टोपी पहन के फिरना शुरू कर देंगे। तो जी ये बेसिकली टोपी की वजह से स्टैटिकली चार्ज्ड हेयर है जी हमारे। आज बड़े अरसे के बाद मैं ऊपर हूँ, तो अभी क्योंकि सूरज निकल रहा है तो मैंने कहा चलें जी मैं भी देखता हूँ और आपके साथ मिल के देखते हैं कि ऊपर से एक तो व्यू कैसा है और सूरज जो है ना वो कैसा दिखता है। तो खिड़की खोल लेते हैं ये, और ये जी ऊपर से व्यू है और ये सूरज निकल रहा है। जुम्मा ब्रेक लेने के लिए अभी उठा हूँ जी थोड़ी देर के लिए, और जुम्मा ब्रेक लेके वापस आके फिर वापस अपने कामों को। अभी तक की तो यही सिचुएशन एंड सूरत हाल है। आज ना मामला थोड़े से हमारे ना कामों के ज़रा क्रिटिकल हैं, तो ये आपको ना भाई की थोड़ी सीरियसनेस से भी नज़र आ रहा होगा कि आज भाई वाकई ना थोड़ा सीरियस है। दुनिया में आप जहाँ भी हो जी, नमाज के लिए टाइम ज़रूर निकाला करें, क्योंकि अगर आप नमाज के लिए टाइम नहीं निकाल सकते और दुनिया के बाकी कामों के लिए नमाज को छोड़ के टाइम निकालते हैं तो फिर ना कोई ज़बरदस्त किस्म के ना मामलात ख़राब हैं। तो जी नमाज के लिए ज़रूर टाइम निकाला करें। अच्छा, हमारे एरिया में जो मस्जिद है वो काफ़ी छोटी मस्जिद है, एज़ इन बड़ी सिटीज़ के अंदर बड़ी मस्जिदें होती हैं, लेकिन हमारी सिटी के अंदर उस हिसाब की बड़ी मस्जिद नहीं है। तो जी एक हमने अपने आप से कमिटमेंट की है, बस अल्लाह खैर रखे, अभी नहीं बताएंगे, अल्लाह इसके अंदर मदद करे। तो जी ऐसे ना ज़रा मामलात के ऊपर भी थोड़ा सा सोचना है, और अल्लाह हिम्मत दे तो काम करना। पांडा हमारा खड़ा है वो आगे, तो अब जाते हैं घर और जाके देखते हैं कि हमारे जो कामों की लिस्ट है उसमें कोई काम और ऐड हुआ है या उतनी ही है। मैंने जी मस्जिद वाली बात तो इसलिए की है क्योंकि जो मेरी दूसरी सिटी है वहाँ पे तो माशाल्लाह काफ़ी बड़ी और बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, और अमूमन बाकी बड़ी सिटीज़ के अंदर भी बड़ी अच्छी अच्छी खूबसूरत मस्जिदें हैं, और मैं काफ़ी लोगों को मिला हूँ तो वो
बेसिकली क्या कहते हैं कि जी हम नमाज़ इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि हमें मस्जिद नहीं मिलती। तो ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने नियत की है ना दिल से कि मैंने आज मस्जिद में नमाज़ पढ़नी, तो अल्लाह की तरफ से ना कोई ऐसी मदद होगी कि आप मस्जिद में पहुँच जाएंगे। बस ये नियत की बात होती है। तो जी ये तो मामलात हो गए मस्जिद के और नमाज के। अच्छा जी, अब हम घर पहुँच गए और अब हम जनाब अली अपनी ना एक्टिविटीज़ को रिज्यूम करते हैं। अब जब हम थोड़े बड़े हो गए ना तो हमें एहसास हो गया है जनाब कि वो जो कहते थे ना सुबह से होती है शाम और शाम से फिर होती है सुबह, जब आप बड़े हो जाते हैं तो उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है जी, वो आपके भाई को अब पता लग रहा है और मुझे उम्मीद है कि आपके भाई को नहीं बहुत सारों का पता लग रहा है। तो जनाब चाय का कप अब हमारे हाथ में, अब हम चाय पियेंगे और आपसे कल वादा हुआ था कि हमने स्पेशल अनबॉक्सिंग करनी है, तो जी वो हमने करनी है। काम हमारे जो हैं वो चल रहे हैं, वो अब चलेंगे, वो हमें पता है कि चलेंगे। और वो जो आपसे वीक के स्टार्ट में बात हुई थी ना कि नहीं समझ आ रही कि ठंड मोड है या पैनिक मोड है, वो अभी तक नहीं समझ आ रही। तो चाय पीते हुए जनाब ठंड मोड, इसके बाद करेंगे हम स्पेशल अनबॉक्सिंग। क्यों जी, स्पेशल अनबॉक्सिंग की जाए जी, स्पेशल अनबॉक्सिंग करेंगे आपके साथ और उसके बाद फिर देखेंगे टाइम होगा तो काम को कंटिन्यू करेंगे। ओके डन, ऑर्डर आ गया जी हाई कमांड से। ओके डन। तो जी उसके बाद टाइम निकलेगा तो काम करेंगे, क्योंकि आज मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, कुछ हो गया कुछ रह गया। और चाय पीने के बाद अनबॉक्सिंग करने के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है फिर मैं वो स्टार्ट करूँगा और कोशिश करूँगा कि आज ऑल नाइटर लगा के कल का फुल डे लगा के मैं उसको किसी तरीके तक शाम तक ख़त्म कर लूँ। सारे काम ख़त्म करके ना मैं अब अपने गिर्द सारे डब्बे लगा कर बैठ गया हूँ और बारी बारी अब मैं खोलूँगा और मैं आपको दिखाऊँगा। एक चीज़ ये है, एक चीज़ ये है, और ये AI वाले टूथब्रश हैं और ये कैंडल है, ये ऑलरेडी खुली हुई है, इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। ये गुड़िया के मिस्टर स्क्विड है। तो चलें जी इससे स्टार्ट करते हैं, बल्कि इससे नहीं स्टार्ट करते, वो AI वाले टूथब्रशों से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर इधर आते हैं। अच्छा जी, तो AI वाले टूथब्रश यार, अब ये डब्बा खोलते हुए मेरे से डब्बा जाना है फट और उसके बाद बेगम ने ना मेरे पे हो जाना है। आई आई आई, अच्छा जी क्या है जी इसमें, अच्छा इसमें जी ये पिंक कलर का शायद बेगम के लिए, ये ब्लैक कलर का शायद मेरे लिए, और दिखता वैसा ही है जी जैसा मेरे पास पहले। बाय द वे मैं इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे डॉक्टर ने इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश जो हैं वो रेकमेंड किए हुए हैं। तो जी ये वैसे ही दिखते हैं जैसे पहले। अब ये इनको चला के देखेंगे कि इसमें और उनमें क्या फ़र्क है। डब्बे से तो सारा कुछ ही अच्छा लगता है जी। तो ये तो गेम हो गई AI वाले टूथब्रशों की। ये वैसे हमने इस हफ्ते टेस्ट करने थे लेकिन हमने टेस्ट कोई नहीं किए। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे ये जो मुझे लग रहा है ये बेसिकली है कॉर्डलेस स्नो ब्लोअर। तो ये हमारी बेगम ने जनाब हमारी वो डेली की जो कंडीशनिंग होती थी ना सुबह सुबह एक्सरसाइज वाली, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये जनाब बेगम ने ऑर्डर किए। मज़े की बात है जी, ये हमारी बेगम ने ऑर्डर कर लिए और ये जब ऑर्डर किया जब शदीद बर्फ़ वाला सीज़न था तो तब ये आया नहीं है, और अब जब धूप निकल आई और मौसम बेहतर हो गया तो अब ये आ गया। तो कोई बात नहीं जी, हम इसको फिर उस सीज़न के अंदर यूज़ कर लेंगे। अच्छा इसके अंदर क्या क्या कुछ है जी, इसके अंदर मेरे ख्याल से बैटरी सेट भी है और अच्छा सही हो गई जी। तो ये बेसिकली क्या करता है जी, ये बेसिकली वो काम करता है जो मिस्टर बेलचू मैनुअल करते हैं। हमें मिस्टर बेलचू के साथ ज़रा दोस्ती के साथ उनको चलाना पड़ता है। तो इसमें क्या होगा कि हम इसका सिर्फ बटन दबाएंगे और ये गर्र चलता जाएगा और हम इसको आगे आगे लेके चलते जाएंगे और ये बर्फ़ साइड पे करता जाएगा। तो अब हम माशाल्लाह से सर्दियों में बर्फ़ें साफ़ करने का भी कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। तो अगर आप हमारे इलाके के करीब रहते हैं तो आपको पता है कि आपने किसको कॉल करनी है। हम भाईजान फुल टाइम इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं। अच्छा, और ये जी इसका बेसिकली मुझे लगता है हाँ ये इसका बैटरी यूनिट है और ये अंदर से ऐसा दिखता है जी। मसला इसका ये है कि अब मैं इसको भी बाहर नहीं निकालना चाहता क्योंकि मैं इसको बाहर तो निकाल लूँगा लेकिन फिर ये मुझसे वापस अंदर नहीं जाएगा। तो भाईजान ये ऐसे ही ठीक है। तो ले जी ये भी अनबॉक्स हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ निकलेगी। वैसे जी ये ऊपर से ऐसा दिखेगा, जब हम इसको बना लेंगे ना तो ये ऐसा कुछ दिखेगा।
तो उम्मीद करते हैं जी ये अच्छी चीज़ निकलेगी, क्योंकि ऐसी एक चीज़ की हमें शदीद किस्म की ज़रूरत थी। अच्छा जी, ये भी हो गया। चलो जी, ये जाए आगे। अब आ गया जी इसका नंबर। इसके बारे में जी मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, मैंने कल भी बताया था, मैं शदीद किस्म का इस चीज़ के लिए एक्साइटेड था, क्योंकि इस चीज़ को हम बड़े अरसे से ढूंढ रहे थे और ये हमें मिल नहीं रही थी। हमें फाइनली जनाब अली ये मिल गई और फिर हमने इसकी बुकिंग दी, और बुकिंग देने के बाद भी फिर हमें काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। तो चलें जी, अब हम सारा सस्पेंस इसका करते हैं ख़त्म, और इसकी मैं भी दीदार करूं, क्योंकि मैंने अभी तक इसका सिर्फ तस्वीरों में दीदार किया हुआ है, मैंने रियल में ये चीज़ नहीं देखी। अच्छा, मज़े की मैं आपको बात बताऊं, ये देखने के लिए मैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स पर भी गया था, और जहाँ पर भी मैं गया मैंने उनसे पूछा कि जी मुझे ये चीज़ दिखा दो। उन्होंने कहा जी सॉरी, ये ऑन डिस्प्ले आर्टिकल नहीं है, ये अगर आपको देखना है तो सॉरी, देयर इज़ नो डिस्प्ले आर्टिकल। ऐसा क्यों होता है जी, ये मुझे भी नहीं पता। अच्छा, इसका डब्बा खुलेगा कहाँ से, ये तो जी लेट्स सी क्या निकलता है। कच 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 कच, ऐसे ऐसे। अच्छा जी, ये हो गया यहाँ से, ये हो गया यहाँ से, और ये हो गया टक टक टक। चले जी, तैयार है, तैयार हैं आप, तैयार हैं, तैयार हैं, तैयार हैं। यहाँ से कुछ देख के आपको फील हो रहा है कि ये क्या है, कुछ हो रहा है? नहीं, तैयार है, तैयार है। चलें जी, इसको बॉक्स से निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ हो। तो ये है जनाब अली मार्शल का एक्सक्लूसिव साउंड बार। अब अगर आपको मार्शल का पता है तो आप बेस्ट हैं, और अगर आपको नहीं पता तो भाईजान फिर गूगल करें। ठीक है जी। अब इसको लगी हुई हैं टेप्स वगैरह, और मेरा इस वक्त इसकी टेप्स खोल के कुछ करने का दिल कर भी रहा है और नहीं भी कर रहा। तो ये दिखता कैसे है, चलें जी, ये दिखता कैसे है, ये सरप्राइज, ये जो हमने इधर के लिए सामने के लिए टीवी ली है, ये उसके साथ हम लगाएंगे। और ये हम आपको बता दें जी, मार्शल क्या है, ये चीज़ क्या है, ये जब लगेगी तो कैसी लगेगी, ये हम आपको उसी वक्त बताएंगे। तो जी आई एम दिल से वेरी हैप्पी। ये मार्शल का साउंड बार है। मार्शल क्या है वो आप गूगल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। मैं आपको सिर्फ मार्शल के बारे में ये बता सकता हूँ कि एक कंपनी है जो साउंड इक्विपमेंट बनाती है हर किस्म का, और हमें मुझे मुझे पर्सनली अपने घर के लिए मार्शल की चीज़ों का वैशी किस्म का शौक़ था। तो जनाब, मैंने उस शौक़ को पूरा करने के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ अभी ली है, और अब जब यहाँ पे मैं टीवी इंस्टॉल कराऊंगा तो उसके साथ फिर मैं इसको इंस्टॉल कराऊंगा, और इसके साथ जो कुछ इसके लवाजमात आते हैं जिनमें प्रॉपर इसके साथ तो नहीं, मतलब इसके साथ मैचिंग फिर मैं कुछ और भी चीज़ें लूँगा। तो वो जब हम पूरा इसको सेटअप को बना के इधर कर लेंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए जनाब इसको सरप्राइज रखते हैं। यस। और अब नंबर आया है जो सबसे स्पेशल चीज़ थी, और ये चीज़ मैं आपको बताऊं मेरे लिए इतनी स्पेशल क्यों है। ये चीज़ इटसेल्फ चीज़ होने की वजह से स्पेशल नहीं है, इस चीज़ की अटैचमेंट का लेवल ही थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं अभी आपको वो दिखाता हूँ, उसकी पैकिंग दिखाता हूँ, और उसके बाद मैं आपको उसका ओरिजिन दिखाता हूँ, तो आप भी समझेंगे कि देख रहे हैं आप। हाँ जी, देख तो आप नहीं सकते, आप सिर्फ सुने। तो जनाब, ये है द मोस्ट स्पेशल चीज़, DJI Osmo Pocket 3 क्रिएटर कॉम्बो, जो कि मुझे गुड़िया ने और बेगम ने गिफ्ट किया। आप सिर्फ इसकी पैकिंग देख रहे हैं, ये जी जो इसके ऊपर ये लगी हुई है ना, ये गुड़िया की स्पेशल चीज़ों की वो है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये गुड़िया की कुछ स्पेशल चीज़ों की पैकिंग में से ये चीज़ है, और अब मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं इसको कैसे एक्सप्रेस करूं बट जी, लेकिन
बस ये मेरे लिए इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये गुड़िया का मुझे पहला गिफ्ट है। तो अच्छा, अब इसका सीन ये है कि जी ये क्रिएटर कॉम्बो है, तो इसको अब डिटेल से खोल के इसके अंदर जो आ, इसकी एसेसरीज़ हैं वो आपको डिटेल से दिखाएंगे, एक एक एसेसरी को एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या चीज़ है और कौन सी एसेसरी क्या काम करती है। और इसके अलावा फिर इसके ऊपर मैं एक सर्टन अमाउंट के लिए वीडियोस बनाऊंगा और उस इसके रेजोल्यूशन को और फिर आईफोन के रेजोल्यूशन को कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करके फिर इसके प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इन केस। ठीक है, ओके, डन डन। अच्छा, ज़ाहिरी बात है जी, गुड़िया भी खुश है तो खैर। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि इसके बाद फिर एक डिटेल में प्रोज एंड कॉन्स वाली वीडियो बनाएंगे, ताकि इन केस अगर आपके जहन में ये सवाल हो कि ये लेना चाहिए या आईफोन के ऊपर वीडियोस बनानी चाहिए, क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है, प्राइस वाइज, रेजोल्यूशन वाइज, इसके अलावा मोबिलिटी वाइज, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वैसे ये जो आपको डब्बे के ऊपर नज़र आ रहा है ये दिखता है ऐसा ही है, साइज़ में भी छोटा है और इसके अंदर कुछ फेस डिटेक्शन वाले मामलात भी होते हैं, लेकिन वो तो खैर अब नए आईफोन में भी आ गए हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो डूएबल अगर आप नया आईफोन भी लेते हैं। और तो वो जी आप बेफिक्र हो जाएं, आपका भाई इसके ऊपर डिटेल एनालिसिस करेगा और उसके बाद इसकी जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन होगी वो भी आपके साथ शेयर करेगा। तो ले जी, हमारे जो कंटेंट क्रिएशन का पैशन है, या ये जो वीडियोस हम आपके साथ बनाते हैं या आपके लिए बनाते हैं, ये गपशप की और ये, तो उसके अंदर हमारी अब पोर्टफोलियो में एक और इक्विपमेंट का एडिशन हो गया है। अच्छा ठीक है, तो एक और इक्विपमेंट का एडिशन हो गया जो कि एक अच्छी बात है। तो यस, इसी स्पेशल अनबॉक्सिंग के साथ आज की मुलाकात को करते हैं एंड। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू गेमों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे और गुड़िया को दुआओं में याद रखिएगा। पीछे आपको गुड़िया की आवाज़ें आ रही होगी, गुड़िया भी आज ज़बरदस्त किस्म की खुश है जी। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। अभी गेमों को एंड करना है ना बेटे, तो गेमों को बाबा ज़रा एंड कर लें। तो जी, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू गेमों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने भाई को दुआओं में। अच्छा बेटे, एंड ना करूँ? अच्छा, किधर था? आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू गेमों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।